झांसी। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज है 8 मार्च और इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आप सबको उसकी बधाई। और मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मेरा शहर जो है वो एक वीरांगना का शहर है और झांसी की रानी का शहर है और रानी लक्ष्मीबाई का शहर है। तो मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे पे कैसे चुप रह सकता था। तो मैं अपनी उपस्थिति दर्ज ज़रूर कराने आता, ये मैंने सोच के रखा हुआ था। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आज के वक्त में हमारी वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये हर दिन बढ़ने वाली है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोलना, जब हम ये देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड को, विश्व को दो जेंडर्स मिलके आगे बढ़ाएंगे तो और कितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा। ये हमेशा मैं बात करता आया हूँ, करता रहूँगा। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पे भगवान ने सोचा हो कि दो जन मिल करके एक दुनिया को और सजारे संवारे, और हमारे युग में आकर के एक जेंडर ये डिसाइड कर ले कि हमसे ही घर चलता है, हम ही सब कुछ हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अनजस्ट होगा। ये भगवान की पॉलिसी के विरुद्ध होगा। भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने दो जन के साथ दिमाग दे करके भेजा है इस दुनिया में, इसको सजाने संवारने के लिए। तो हम कौन होते हैं? हमें बराबर से महत्व देना चाहिए था। और हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, आज हिंदुस्तान की नारियों की वजह से हमारे हर ओलंपिक्स में, एशियाड में, हर जगह उनका स्थान, उनकी वजह से हमारा मान बढ़ता है, उनकी वजह से हमें सम्मान मिलता है। तो हम किसी हालत में नहीं सोच सकते उनको अपनी सोसाइटी को डेवलप करने से वंचित रखने के लिए। आज आप देखिए, चाहे वो एयर डिफेंस हो, मिलिट्री हो, हर चीज़ में, चाहे वो साइंटिस्ट की कम्युनिटी हो या फिर वो स्पोर्ट्स की कम्युनिटी हो या फिर वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स में, तो पहले से ही लेडीज़ काफ़ी आगे थीं। और आज उन सब क्षेत्रों में जहाँ पहले उनका वर्चस्व इतना नहीं था, वहाँ सब जगह जा रही हैं। इंडियन पुलिस सर्विसेज में तो मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा रोड्स पर देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वुमेन पुलिस एम्पावरमेंट में है और अपनी ड्यूटीज़ बहुत बढ़िया तरह से निभा रही हैं। चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड ड्यूटीज़ मिले उन्हें, वो अच्छे से निभाती हैं। वो चाहे वो उनको किसी भी तरीके की ड्यूटीज़ मिलती हैं, चाहे वो कोरोना काल में कोई ड्यूटी हो, वो अच्छे से निभाती हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम जब हम ये जेंडर बायस करना छोड़ दें। आज पूरा पूरा हक है उन सब महिलाओं को जहाँ उनके परिवार में उनको पूरी रिस्पेक्ट नहीं मिलती हो या फिर उनके परिवार से उनके पति उनको ध्यान नहीं देते हों, वहाँ वो अपनी आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनको अपना न्याय मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, कई सारी चीज़ें गलत भी होती है जब आपको एम्पावरमेंट मिलता है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मैं उन्हीं महिलाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो कि उनको पावर में मिल रही है, उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएं। गलत फ़ायदा ना उठाएं, आप उसका फ़ायदा उठाएं और पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट करें। यही मेरी आपसे विनती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल जिस तरह से महिलाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, महिलाएं इसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा भी उठाती हैं, जो मुझे नहीं लगता एक सही तरीका होगा। और उसकी वजह से ही पूरी वुमेन एम्पावरमेंट फिर से डिले हो सकती है। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखिए। ना हर मैन एक जैसे होते हैं, ना हर वुमेन एक जैसे होते हैं। मेरा ये मानना है। और इसलिए मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक केस को आइसोलेशन में देखें। बहुत कम ऐसी वुमेन होंगी जो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहेंगी, जैसे कि बहुत कम मर्द भी ऐसे होते हैं जो अपना आज के वक्त में इस तरह से सोचते हैं कि वो बिना वुमेन्स के सोसाइटी में अकेले चला पाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुशी मुझे इस बात की ज़्यादा है कि आज की जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो हर लाइन में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे वो इंडियन पीनल कोड्स की लॉ की सर्विसेज हों, या फिर वो सारी जगह जहाँ पे पहले एक ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ पुरुष ही राज किया करते थे, आज उन सब जगहों पे मैं लेडीज़ को देखता हूँ और उनके आने की वजह से बहुत सुधार आया है। बहुत ही ज़्यादा आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें आप, कितने सारे शिव नादर की बेटी हैं, रोशनी नादर, कितना अच्छा कर रही हैं वो, उनका कितना नाम है। ऐसे ही इंदिरा नूई को देखें आप, पेप्सिको की जो सीईओ हैं, वो कितना अच्छा कर रही है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वुमेन्स ने अपना एक नाम बना लिया है। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से एयरफोर्स में अब वुमेन फाइटर पायलट्स आ रहे हैं। तो ये एक नया इंडिया, बदलते हुए भारत की तस्वीर है। हमें लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जहाँ हम जब दोनों जेंडर्स मिल कर के विश्व के कल्याण के लिए कदम बढ़ाएंगे तो एक नई तस्वीर बनेगी, नई तस्वीर खिंच के आएगी।
तो ये आज इंटरनेशनल वुमेंस डे आई थिंक बहुत ज़रूरी है, हमें उनका थैंक यू करने का एक मौका मिलता है। तो मैं उन्हें सबको, सारी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो किसी ना किसी तरह से अपने घर की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो बेटी के रूप में कर रहे हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में कर रहे हैं, या फिर वो माँ के रूप में कर रहे हैं। हर एक फॉर्म ऑफ वुमन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल एंड एवरी men's life. This is what I feel, and I'm sure every educated person will feel so. So that's something which I wanted to talk to you. That's something which I want to tell you all very openly upfront. And my complete जिसे कहते हैं भरोसा है, विश्वास है, वो यही है कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे स्पोर्ट्स की लाइन हो या मेडिकल लाइन हो या डिफेंस की लाइन हो या वो साइंटिस्ट की लाइन हो, इन्वेंशंस की लाइन हो या फिर वो स्टार्टअप्स की लाइन हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, इन सब जगह बहुत डोमिनेंस वुमेंस का बढ़े। और हमें ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक नई सोच, एक नया काम करने का तरीका हमें भी देखने को मिलता है। इट इज़ अ वेरी रिफ़्रेशिंग थिंग, जहाँ आप को एक देखिए कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना हर वक्त रहती है, ये तो मर्दों के बीच में भी रहती है। तो आने दीजिए महिलाओं को भी, महिलाओं से भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। जिस पर्सन के अंदर अपने सुधार करने की इच्छा होती है, उन्हें प्रतिस्पर्धा से नहीं डरना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। आई एम श्योर आप सब इस बात से वाकिफ़ करेंगे, इस बात से मेरे को समझेंगे कि प्रतिस्पर्धा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ की, आपके कार्य की क्वालिटी बढ़ाता है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव सोच के हैं, अगर आप डिस्ट्रक्टिव सोच के हैं, तो आपको तो फिर किसी चीज़ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है, तो कोई भी तरह का कंपटीशन होगा, चाहे वो महिलाओं से हो या पुरुष से हो, किसी भी फील्ड में हो, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आप अपने काम पे ज़्यादा अच्छा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे आप उनसे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि वुमेंस जो आ रही हैं, उन्होंने अपने को काम करते देखा है, वो समझती हैं, वो कुछ नया चीज़ लेके आना चाहती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें भी नया नया सोचने की हमारी भी क्षमता बढ़ती है। तो मुझे, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी जब किसी चीज़ में आती है तो चौतरफा विकास होता है। तो वो मेरे ख्याल से उसको रोका ना जाना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। और यही रीज़न है जहाँ मैं जेंडर बायस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। हर एक फील्ड में हर एक जेंडर को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का और कुछ करके दिखाने का। और आई थिंक हम बहुत अच्छे वक्त में हैं, जहाँ आज के हमारे भारत में, आज के हमारे बुंदेलखंड में हमें अपनी महिलाओं को पूरी तरह से सशक्तिकरण करते साथ, उनका साथ देते हुए अच्छा लगता है जब हम देखते हैं घर की बेटियां आज स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। और इसके साथ साथ वो जब हम देखते हैं उन्हें वो पुलिस सर्विसेज में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके कि देखिए, जो हमने कभी सोचा नहीं था आज हो रहा है ना। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी पुलिस कांस्टेबल्स आज हमें जो हर चौराहे पे दिखते हैं या सड़क पे दिखते हैं, उसमें लेडीज़ इंस्पेक्टर्स हैं, लेडीज़ कांस्टेबल्स हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एम्पावर करके उन्हें, तो कम से कम हमें एक लगता है कि भाई कम से कम जो वुमेन है वो फ्रीली फील कर सकती हैं। अपनी कोई दिक्कत है जो वो पहले जेंट्स पुलिस को बताने में हिचकिचाती थी, अब वो चीज़ नहीं रहेगी, वो खुल के बात कर सकेंगी। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको उसकी सज़ा मिल सकेगी ज़्यादा जल्दी। तो आई थिंक इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं पूरी वुमेंस जेंडर सोसाइटी को नमन करता हूँ, वेलकम करता हूँ पूरे पुरजोर से कि प्लीज़ आइए, हमारे साथ दीजिए। हम दोनों मिलकर के इस दुनिया को, भारत को, झांसी को, बुंदेलखंड को एक और अच्छे, ज़्यादा अच्छे रहने लायक जगह बनाएं। दोनों मिल के कल्याण करें, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भरपूर सहयोग देंगे इस मामले में। और इंटरनेशनल वुमेंस डे इसीलिए हमें ये चीज़ याद दिलाता है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इट इज़ अ ग्रेट डे, लेट्स सेलिब्रेट। आई ऑलवेज अप्रिशिएट वुमेन इन माई लाइफ। आई हैव माई मदर, आई हैव माई वाइफ एंड डॉटर who always stands by with me, and I'm proud of them. They are the strength of my family. So yeah, that's what I can say. But मुझे भारतीय नारी पे हमेशा अभिमान रहा है और रहेगा। तो थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। आज दो बातें आमने सामने करने मुझे शो इसलिए आना पड़ा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इंटरनेशनल वुमेंस डे और झांसी के नागरिक, वो भी रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना का शहर का नागरिक, और बोले ना सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, मेरा ये शो
प्रायोजक शो है और मेरे प्रायोजक हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया। रजत मसूरिया डॉक्टर जो हैं वो सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, जहाँ पे वो दांतों के ट्रीटमेंट और जॉ का ट्रीटमेंट करते हैं। जहाँ अगर आपको मुंह कम खुलने की प्रॉब्लम है, आप तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, आपको मुख का कैंसर का अंदेशा लग रहा है, तो आप उनसे फ़ौरन टच करें, उनको फ़ौरन कंफर्म करें, उनको फ़ौरन मिलें। आपको नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यहाँ पर, और उनसे इलाज करवाएं। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ डेंटल इम्प्लांट, रूट कनाल ट्रीटमेंट, डेंटल सर्जरी, कोई भी चीज़ फेस ब्यूटिफिकेशन, ओरल ब्यूटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ वहाँ पे करवा सकते हैं उनके क्लिनिक में। डिटेल्स जैसे कि मैंने कहा आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरा चैनल आप सब के लिए, झांसी और बुंदेलखंड की लाइफ परफेक्ट करने के लिए बनाया हुआ चैनल है, जहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आता हूँ और हर एक की लाइफ में कुछ अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे से जुड़े रहें, हर लेटेस्ट चीज़, हर बारे में झांसी और बुंदेलखंड के लोगों से जुड़ने के लिए, सारी चीज़ बताने के लिए झांसी बाज़ार यहाँ पर है और हर चीज़ पे आपसे बात करता रहेगा। हमें फॉलो करने के लिए फॉलो का बटन दबाइएगा, नहीं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, और बेल का आइकन आएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और मेरा आपके पास वो आ सके, इन्फॉर्मेशन आ सके। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय।